चलिए आइए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, बताने वाला हूँ। ये जानकारी है आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित। मैंने डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो बनाया है कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप रखिएगा। और एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि यदि जितना भी आप मेहनत किए हैं, रैंक लिस्ट के अंदर आप आए हैं, ठीक है, जो सीट के अंदर आपका रैंक है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं बताने जा रहा हूँ वो नहीं हुआ, तो आप कितना भी हाथ पैर मार के रह जाइएगा, आपको ये नौकरी नहीं होगा। क्योंकि देखिए 60-62 में ऐसा कर चुका हुआ है आयोग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ऐसा कर चुका हुआ है। जबकि वो बीपीएससी के थे, पीटी मेंस इंटरव्यू सब दे के आए, फिर भी उनको नौकरी नहीं दिया गया, सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण ऐसा हुआ। अब देखिए इसमें क्या है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं आपको आपको अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा, आपको ये नॉलेज मिल जाएगा कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। सारी बातें को मैं विस्तृत से बताऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं सारा चीज़ को डिटेल से बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रैंक में आने के बाद भी नौकरी नहीं होगा यदि ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं हुई तो। तो देखिए इसमें क्या है, बिहार लोक सेवा आयोग 60-62 से संयुक्त 60-62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार राजस्व सेवा के अंतर्गत राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित कुल 175 अभ्यर्थी में से 8 अभ्यर्थियों द्वारा प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्यक्रम में वांछित दस्तावेज या कागजात समर्पित नहीं किए गए। उन अभ्यर्थियों को बिहार राज्य सेवा के अंतर्गत राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति के निमित्त वांछित कागजात अविलंब उपलब्ध कराने हेतु विभागीय वेबसाइट दिनांक 4/9/2019 को सूचना प्रदर्शित किया गया। पुनः विभागीय पत्रांक 3/1/2020 द्वारा उक्त सभी अभ्यर्थियों को वांछित कागज उपलब्ध कराने के लिए व्यक्तिगत पत्र भी दिया गया, परंतु संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा वांछित कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया। बिहार लोक सेवा आयोग के 60-62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित पैनल की वैधता समाप्त हो चुकी है। उक्त आलोक में संयक विचारोपरांत ससमय वांछित कागजात समर्पित नहीं करने वाले सभी 8 अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी रद्द किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत है। अब देखा कि 175 बच्चा में 8 लोग को अभ्यर्थी रद्द कर दिया गया। 175 में 8 लोग का क्या कारण था, आइए हम लोग देखते हैं उसको। ये श्री अमर आशीष जी हैं, ठीक है। ये वर्तमान नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे पाए हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र क्या होता है? एनओसी। मतलब इससे पहले ये कहीं जॉब कर रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब में होंगे, ये हो सकता है, जिनके कारण ये एनओसी सर्टिफिकेट नहीं दिए। अब इसका जो भी कारण हो, क्या कारण है एनओसी नहीं देने का, या विभाग इनको नहीं दिया, क्या कारण ये नहीं पता है, लेकिन एनओसी सर्टिफिकेट मस्ट है। जो भी लोग इस अमीन के पद में, जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब में पहले से हैं, चाहे वो ग्रुप डी में हो, ठीक है, एमटीएस हो, ठीक है, या जीडीएस बीपीएम हो, जीडीएस बीपीएम मतलब, या जीडीएस ए बीपीएम हो। ग्रुप डी रेलवे समझ ही रहे हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ आप समझ ही रहे हैं, ये ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये सभी पोस्ट पे जो भी हैं, या कोई और एलडीसी जो भी दूसरे पोस्ट पे भी हैं, एलडीसी या जो भी दूसरे पोस्ट पे जो यहाँ पे इसमें आना चाहते हैं, यूडीसी एलडीसी या जो भी पोस्ट पे, जो भी लोग इस अमीन के पोस्ट पे आना चाहते हैं और ये गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि वो अपने विभाग को ज़रूर बताएं इसके बारे में कि समय पर उनको एनओसी मिल जाए। यदि वो एनओसी नहीं देते हैं तो उनका फाइनल ज्वाइनिंग तो नहीं होगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। आप देख सकते हैं बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में इतना सब चीज़ करने के बाद इनको एनओसी नहीं देने के कारण इसको इनके अभ्यर्थी रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो एनओसी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। आप यदि जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एनओसी होना पड़ेगा, इसलिए आप अपने विभाग को एक पत्र के माध्यम से एक लिख के, एप्लीकेशन लिख के अभी बता दें, सूचित कर दें कि उस समय आपको एनओसी मिल जाए, ठीक है। ये पहला दिक्कत। दूसरा प्रॉब्लम हम देखते हैं, विहित प्रपत्र में शपथ पत्र संलग्न नहीं, पीटीए मेंस का प्रवेश पत्र अप्राप्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हम बोल रहे हैं कि सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप दिए हैं उसका आपका एडमिट कार्ड होना ही चाहिए। यदि एडमिट कार्ड नहीं है तो उसके लिए भी आपका कैंसिल हो सकता है, उसमें कोई सुनवाई नहीं करेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ देखने के कारण। पीटी और मेंस का प्रवेश पत्र नहीं था तो भी इनका अभ्यर्थी रद्द हो गया। ये सुश्री अनामिका कुमारी जी हैं, ये बाढ़ जिला की हैं। सो आप समझ रहे हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके पास एडमिट कार्ड, एनओसी एडमिट कार्ड। तीसरा ये विहित प्रपत्र क्या है ये आगे क्लियर करूंगा। देखिए इनको भी एनओसी नहीं दिए तो इनका भी अभ्यर्थी रद्द हो गया। अगला देखते हैं,
देखिए ये जो है राखी कुमारी जो है, इनके पास पीटी और मेंस का प्रवेश पत्र ही नहीं था। तो इनको भी बिहार सरकार के सेवा का आरक्षण है तो विहित प्रपत्र में। और इनको और प्रॉब्लम है, क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है एनसीएल जो है, बहुत लोग सोच रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी वाला मेरे पास है तो वो चला जाएगा। नहीं होगा, वो नहीं चलेगा। यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ है, बिहार सरकार की सेवा में आरक्षण हेतु विहित प्रपत्र में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, वो फॉर्म नंबर 10 होता है जो उसमें लिखा रहता है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बिहार सरकार परियोजनार्थ, वो वाला चीज़ें आपकी होनी चाहिए। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ओबीसी नहीं चलेगा यहाँ पे, वो आप दीजिएगा मान्य ही नहीं होगा। हाँ समझे, यदि आप कैटेगरी के रैंक पे आप आ रहे हैं, कैटेगरी के रैंक से आप इसमें नौकरी लेना चाह रहे हैं तो ये चीज़ आपके पास होना ही चाहिए। नहीं होगा तो मानेगा ही नहीं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इनके पास सब बहुत सारा समस्या था। इनके पास एनओसी नहीं था, इनके पास पीटी मेंस का ये नहीं था, इनके पास एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं था। उसके बाद कार्यालय दंडाधिकारी या सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत विहित पत्र में शपथ पत्र, ये तो आपको बोले जो एसडीएम से जो बनवाना होगा, वो जब आपका यहाँ पे डीवी हो जाएगा तो जब आपको मेल आएगा कि आपका ज्वाइनिंग लेटर, उसके साथ साथ अटेस्टेशन फॉर्म रहेगा, उसमें ये भी फॉर्म रहेगा आपको, उसको आपको भर के एसडीएम सर से साइन करवा के और जमा कर देना है उसको। ठीक है, देखिए फिर इनको प्रारंभिक परीक्षा प्रवेश पत्र संलग्न नहीं था, प्रवेश पत्र संलग्न नहीं था, इसलिए इनका भर्ती रद्द हो गया। इसलिए सीबीटी का एडमिट कार्ड सब लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, खोज के रखें अपने पास जहाँ भी है। उसको एग्जाम देने के बाद फेंक दिए होंगे तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इनके पास एनओसी नहीं था, इनके पास भी एनओसी नहीं था। ठीक है, देखिए इनके पास एनओसी नहीं था और एसडीएम द्वारा वो विहित प्रपत्र नहीं दे पाए। तो ये क्यों नहीं दे पाए, ये तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये आपको एग्जाम के बाद जो आप एग्जाम के बाद बोल रहे हैं, मेरिट में जब आपका नाम आ जाएगा उसके बाद ये आप कर सकते हैं, ये मिल जाएगा आपको एसडीएम से आपको ये बन जाता है, ये कोई बड़ी इशू नहीं है। लेकिन ये क्यों नहीं दिए ये मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, तो ये सब आप देखिए 175 में 8 बच्चा का नहीं मिला, 175 में 8 बच्चा का, आप समझ रहे हैं। तो अपना बहाली तो 1767, आप इसी से अनुमान लगाइए कि कितना हो सकता है। और अब एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, ये तो 60-62 की बोले, 64 का देखते हैं। ये 64 में एक न्यूज़पेपर छपा है, ये क्या है, ये 64 वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी है, पहले वो देख लीजिए। ये क्या है, देखिए अब ये प्रेस विज्ञप्ति एक निकाली है सरकार पेपर में कि जो 64 वाले जो है उनको 17 तारीख को ज्ञान भवन गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। ठीक 1767 अमीन को जो भी होंगे उनको भी ज्ञान भवन में ही, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पटना के ज्ञान भवन में ही नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम होगा उनका। ये 9 बजे से है इनका, ये आप साइट पर सब चीज़ रखा हुआ है। ये 64 वाले का है ये नियुक्ति पत्र, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 64वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आधार पर बिहार राजस्व सेवा के अंतर्गत राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थी 1 दिवसीय उन्मुखीकरण सह नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम दिनांक 17/11/2021 यहाँ ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना में मंत्री जी खुद इनको संबोधित करेंगे इन लोगों को। ठीक है, लेकिन इसमें से हमको एक सीखने की बात है कि 64 वालों के साथ भी रद्द हो गया, ये आपको इसमें से पता चल जाएगा। देखिए ये जागरण में न्यूज़ छपा है, जागरण में न्यूज़ है ये न्यूज़ कब है, 15 नवंबर का ही है। ठीक है, 15 नवंबर का है। इसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें है बिहार में राजस्व में भूमि सुधार विभाग को मिले 478 नए अधिकारी, कल मंत्री रामसूरत राय जी बांटेंगे नियुक्ति पत्र। ठीक है, ये तो मैं आपको बता दिया हूँ। और इसमें जो मेन जो जानने वाली बात है वो हमें देखते हैं। देखिए इसमें जो मेन जो चीज़ है वो हमको पढ़ना है, जानना है कि मालूम हो कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर विभाग द्वारा 566 राजस्व अधिकारी दिए गए थे। कितना दिए गए थे? 566। इनमें से 88 अधिकारियों सेवा फिलहाल विभाग को नहीं मिल रही है क्योंकि 44 ने अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं किया। तो ये तो हम समझ में आया कि इन्होंने सत्यापन नहीं करवाया क्योंकि इनको हायर पोस्ट चाहिए होगा, वो मिल गया होगा, या पहले से हायर पोस्ट में होंगे इसलिए वो आए ही नहीं। जबकि 44 का प्रमाण पत्र रद्द हो गया भाई। 566 में देखिए, 566 में 44 का रद्द हो गया, उधर से 175 में 8 का रद्द हो गया। मतलब समझ रहे हैं, इतने बड़े पोस्ट पे इतने कि बीपीएससी के लिए लोग सबसे बच्चे लोग जा रहे हैं, फिर भी अपना ये प्रमाण पत्र सही नहीं करवा पा रहे। तो यहाँ 1767 है। इसीलिए मैं बार बार सभी लोग को अलर्ट कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि सभी लोग अपने प्रमाण पत्र बनाएं। ऐसा न हो कि प्रमाण पत्र के कारण आपको नौकरी न लगे।
ठीक है। इसलिए अपने दायित्व का मैं निर्वहन करते हुए आपको सबको बता रहा हूँ कि अपने प्रमाण पत्र जो मैंने बोला था वो वीडियो में आप देख लीजिए, वो सब आपको होगा। और वीडियो में डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियो में है कि क्या क्या आपको बना के रखने हैं, वो सब होने ही चाहिए। मैं फिर से एक बार अलर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर बनवाएं, ठीक है। बोलूँगा आपको डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला फिर मैं बता रहा हूँ, आपको 10th का मार्कशीट पासिंग सब होना चाहिए। सेकंड, 12th का मार्कशीट पासिंग होना चाहिए। थर्ड, आपको जाति आवासीय आय और एनसीएल सर्टिफिकेट, एनसीएल मस्ट है, और जाति आवासीय जो अपलोड किए हैं वो आपको होना चाहिए, ठीक है। चौथा, सीबीटी का जो एडमिट कार्ड है आपने जो दिया है वो एडमिट कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। पांचवा, आपके पास आधार कार्ड, ठीक सही वाला तरीका वाला आधार कार्ड जो किसी कोई गलती नहीं है वो होना चाहिए। छठा, पैन कार्ड आप जरूर बनवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यदि कोविड का जो है, यदि वो कहें कि कोविड का आपको टीकाकरण का मैं बोल रहा हूँ वो कर लीजिएगा, नहीं तो RT-PCR जाँच आपको देना पड़ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास, ये सारा चीज़ होने चाहिए, इतने तो आप डॉक्यूमेंट्स आपको होने चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यदि कॉलेज का आपका है तो उसको रख लीजिए, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट और वो शायद ही मांगे कॉलेज वाला, मुझे नहीं लगता है, लेकिन है बनवा लिए हुए तो ठीक है, जो है वो कर लीजिएगा आप। तो ये सारी चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको होने ही चाहिए। दूसरा चीज़, यदि डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं भी रहता है तो आयोग समय देता है। देखिए 4/9/2019 को सूचना प्रदेश क्या है, पुनः विभागीय पत्रांकित को 3/1/2020 को किया गया। घर पे लेटर भी भेजता है यदि आप नहीं दीजिएगा कागजात तो आपके लिए रुकता है आयोग। देखिए 9 आपके लिए 9, 10, 11, 10, 11, 12 3 महीना से कम सबको टाइम दिया, ये 3 महीना का समय दिया। लेकिन अपने लोग को 3 महीना ले नहीं देगा, लेकिन हम ये पता है कि 15 से 20 दिन आपको भी मिलेगा, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन उस समय का परेशानी झेलने से अच्छा है कि अभी सब बनवा के रख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यही सारी चीज़ मुझे आपको बोलना था कि ये सारे वांछित कागजात आपके पास नहीं होंगे तो आपकी अभ्यर्थी रद्द हो सकती है, समझिए, इसको ध्यान रखिएगा इस बात को। और इसलिए आप लोग जो भी रैंक के अंदर जो भी है खासकर उनका तो सिलेक्शन पक्का है, ये आप जान रहे हैं, लेकिन आप अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं रखिएगा तो आपको पक्का होने के बाद भी सिलेक्शन पक्का नहीं रहेगा। और इस तरह का जो वैकेंसी अभी आया है बिहार में, अब आगे ऐसा नहीं आएगा, समझिए। ये आप लोग को जो नौकरी लग रहा है इस तरह के वैकेंसी में, जिसमें पीटी में आपने कंपटीशन ही फेस नहीं किया, समझे ना, तो इस तरह के वैकेंसी शायद ही कभी आए। तो इसलिए इस वैकेंसी में सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग अपने बनवा के रख लीजिएगा। मैं बार बार आपको अलर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।